अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे केट 5 या केट 6 या केट 5E या केट 7 केबल के ऊपर। जो लेन केबल मार्केट में कौन सी केबल अवेलेबल है और कौन सी केबल हमें बेस्ट है यूज़ करने के लिए कि जो हमें अच्छी स्पीड प्रोवाइड करे। कैमरों के लिए कौन सी केबल बेस्ट है या कंप्यूटर के लिए या एक्सेस पॉइंट के लिए। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको समझ आए। और मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं जिशान ऑफिशियल टीवी। और एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे जिशान ऑफिशियल टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी केबल मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी केबल हमें बेस्ट रहेगी। हमें कौन सी केबल यूज करनी चाहिए, केट 5 या केट 5E या केट 6 या केट 6A या केट 7। अभी एक लेटेस्ट आया, अभी जो नया आया हुआ है वो है केट 8। हमें कौन सी यूज करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि केट का बिल्ली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। काफी लोग सोच रहे हैं कि यार इसको केट क्यों बोलते हैं, तो इसका बिल्ली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगरी से निकला है, एक लफ्ज इसको शॉर्ट कर लिया, कैटेगरी से इसको केट कर लिया। और जो आप देख रहे हैं 5, 6, 6A, 7, 8 ये इसके वर्जन है। ठीक हो गया। जो पहले हम यूज करते थे आती थी केबल केट 3, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी यूज नहीं होती। उसके बाद केबल आई केट 5। ठीक है। केट 5 केबल का क्या था, सबसे पहले इसकी बात करें कि इसके अंदर कितने पेयर हैं। इसके अंदर पेयर हैं 2। ठीक है। अगर इसकी हम स्पीड की बात करें तो इसके ऊपर हम जो है ना 100 Mbps स्पीड को चला सकते हैं। मतलब 100 MB स्पीड है अगर आपकी, तो हम केट 5 के ऊपर चला सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो 100 मीटर तक इसको हम यूज कर सकते हैं। 100 मीटर अगर हमारी एक रूम या दूसरा रूम या एक ऑफिस या दूसरा ऑफिस, अगर एक 100 मीटर अगर एक दूसरे से उसके अंदर जो है ना वो है लेंथ है, तो हम केट 5 यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी बैंडविड्थ की बात करें हम, तो इसकी बैंडविड्थ जो है ना वो है 100। ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ है। अब आते हैं वहां पे, फिर केबल आई केट 5E। केट 5E केबल जब आई तो केट 5E केबल के अंदर क्या डिफरेंट था केट 5 के जैसे कि केट 5 में क्या था और केट 5E में क्या आ गया। केट 5E में यह डिफरेंस था, सबसे पहले तो इसके पेयर 4 हो गए। ठीक है। 4 पेयर केबल आ गई। उसके बाद अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी जो है ना 100 Mbps। ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ भी 100 थी। और अगर इसकी हम मेगाहर्ट्ज की बात करें, बैंडविड्थ की बात करें, तो बैंडविड्थ इसकी 150 हो गई। ओके। अब इसके बाद केट 6 से केट 5 से केट 6 आ गई। केट 6 केबल जब आ गई मार्केट में तो केट 6 केबल की जो है ना स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई। पेयर उसके 4 ही थे, स्पीड उसकी ज्यादा होगी। उसकी स्पीड 1 GB हो गई। ठीक है। गीगाहर्ट्ज में जो है ना उसकी स्पीड आ गई। 1 GB तक डाटा हम उसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अंदर 100 ट्रेवल भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। केट 6 के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर केबल है केट 6। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो केट 6 केबल को अगर अच्छी स्पीड आपको चाहिए तो 55 मीटर हम इसको यूज कर सकते हैं। 55 मीटर। ठीक है। 55 मीटर केट 6 को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना केट उसकी अगर उसकी हम बात करें हैं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ 1000 उसकी हो गई। ठीक है। उसके बाद केबल आ गई केट 7। ठीक है। केट 7 केबल के अंदर एक तो ये है वो STB केबल है। अच्छा, STB एंड UTB आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि एक केबल आती है उसको बोलते हैं UTB। बहुत पॉपुलर लफ्ज है UTB। UTB का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। STB का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। अगर अगर इस केट 7 केबल जो है वो STB है। STB केबल है केट 7।
कैट 7 को जब हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर जब उसके जैकेट उतारते हैं उसके ऊपर हमें मिलता है एक शील्ड लगी होती है जिसमें बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे कि अगर हम पावर के साथ उसको लेके जाते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरा, उसके जो पैर होते हैं, 4 पैर केबल होती है, जो पैर होते हैं 2-2 पैर अलग से उसके ऊपर शील्ड होती है, वो भी इसलिए होती है कि उसमें बाहर का इंटरफेरेंस ना आए। ठीक है, उसके अंदर हम 10 GB डाटा भेज भी सकते हैं, 10 GB रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाती है बैंडविड्थ, उसकी हो जाती है 10 GB, स्पीड हो जाती है 10 GB। अगर उसकी बैंडविड्थ की बात करें तो वो 250 हो जाती है। ठीक है, अभी मार्केट में जो आई है वो है केबल कैट 8। ठीक है, जो कि अभी तक ना मैंने देखी है और ना मैंने कभी यूज की है वो, तो उसकी मुझे नहीं है इल्म, तो क्या है वो इंशाल्लाह यूज करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी कि कैट 5E, कैट 5, कैट 6 एंड कैट 7 में क्या डिफरेंस है और हमें हमारे लिए कौन सी केबल बेस्ट रहेगी, कौन सी केबल हमें अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगी। तो इसी तरह हमारे साथ रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए